भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल केवल निषाद ही नहीं बल्कि भारत भूमि का वृहद जैव तंत्र गंगा की ही शरण में है। न केवल जीवन धारा अपितु आजीविका के भी निरंतर स्रोत को अपने साथ प्रवाहमान रखती गंगा की प्रथम धारा आज से तकरीबन 500 लाख वर्ष पूर्व हिमालय के निर्माण के पश्चात फूटी। गंगा की ये पवित्र धारा भागीरथ और अलकनंदा 2 धाराओं से मिलकर सृजित हुई और उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा की गहराई अधिकतम 31 फीट है, जो कि गोमती, सतलज, घाघरा, सोन आदि सहायक नदियों को स्वयं में मिलाकर भारत के विशालतम जल तंत्र और सर्वाधिक उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। गंगा को त्रिपथ गामिनी भी कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र नदी तीनों लोकों में बहती है। गंगा अवतरण का भौगोलिक इतिहास के साथ साथ मिथकीय इतिहास भी है। एक लोक कथा के अनुसार गंगा पहले स्वर्ग में बहा करती थी। इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा भगीरथ ने अपने तप से गंगा माता को ब्रह्मा जी से पृथ्वी पर अवतरित होने का वरदान मांगा, ताकि कपिल मुनि द्वारा श्रापित 60,000 सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो सके। तब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली मां गंगा के तीव्र वेग को संभालने हेतु आदि योगी शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित करके फिर आगे का मार्ग प्रशस्त किया और इस तरह गंगा मैया की पवित्र धारा से भारत भूमि अभिसिंचित हुई। तभी से गंगा को उद्धार करने वाली माना जाता है। ऋग्वेद में भी गंगा का संदर्भ प्राप्त होता है, जहां उन्हें जानवी नाम से पुकारा गया है। ऐसे ही कई पौराणिक कथानकों में हमें गंगा का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा मैया ने जनजीवन की रक्षा के लिए अपनी धारा बहाई थी। अतः श्रद्धालुओं द्वारा इस दिन गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व का रंग हर जगह की अपनी सुगंध स्वयं में समेटे हुए है। 10 तरह के पापों से मुक्ति और मन की शुद्धता के लिए इस दिन जगह जगह से लोग गंगा स्नान दान करने आते हैं। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण एवं अनेक पुराणों में गंगा को पुण्य सलिला, पाप नाशिनी, मोक्ष प्रदायिनी महानदी कहा गया है। संस्कृत कवि जगन्नाथ राय ने गंगा की स्तुति में श्री गंगा लहरी नामक काव्य की रचना की है। हिंदी के आदिकालीन महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तथा वीसल देव रास, जिसके रचयिता नरपति नाल्ल हैं, उसमें पुण्य सलिला मां गंगा का उल्लेख मिलता है। आदिकाल का सर्वाधिक लोक विश्रुत ग्रंथ जगनिक रचित आल्हा खंड में भी गंगा, यमुना और सरस्वती का उल्लेख है। गंगा के जल में कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिससे पानी बहुत दिन तक रखने में भी खराब नहीं होता, इसलिए गंगा पवित्र मानी जाती है। गंगा का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खत्म करने वाला बैक्टीरियोफोज वायरस होता है। वैज्ञानिक शोध में ये भी पाया गया है कि गंगा जल में ऑक्सीजन सोखने की क्षमता है। गंगा नदी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में भारी सहयोग तो करती ही है, साथ ही साथ ये अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत भी है। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं आदि की उपज में इस नदी का अत्यधिक योगदान है। जन्म से लेकर जीवन जीने तक और फिर जीवन समाप्ति तक गंगा का भारतीय जनमानस में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए भारतवर्ष के लिए गंगा नदी नहीं अपितु माँ है। भारत समन्वय परिवार की ओर से गंगा मैया को कोटि कोटि प्रणाम।